किसी किसी से हमारी कितनी वाइब्स मैच हो जाती हैं। मतलब वो कोई भी हो सकता है और वो एक स्ट्रेंजर होता है, और उससे जब आप बात करते हैं तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि क्या बोलो, आपकी बातें फ्लो करती हैं। जब भी आपको चेक करना हो कि किसी से वाइब मैच हो रही है नहीं, तो आपको बस ये करना है कि उससे बात करके देखनी है। अगर आपको सोच सोच के बोलना पड़ा है कि अभी ये बोलूँ वो बोलूँ, तो आपकी वाइब मैच नहीं हो रही। और अगर आपको सोचना नहीं पड़ा और बातें फ्लो करें एक के बाद एक के बाद एक, क्योंकि आप दोनों के बीच इतना कुछ कॉमन है, और आप एक दूसरे को जज नहीं कर रहे हो कि ये कितना बुरा है, ये कितना गलत है, ये कितना, आप एक दूसरे को जज ही नहीं कर रहे हो, आप एक दूसरे को समझ रहे हो, क्योंकि आप दोनों के अंदर ही वो चीज़ें सेम है। तो मुझे बताइएगा आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ है। मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है। मतलब कुछ लोग होते हैं जिनसे इतनी ज़्यादा वाइब मैच हो जाती है। बहुत तो नहीं होता एक्चुअली, लेकिन जब होता है ऐसा, बहुत इतनी भीड़ में इतनों से बात करने के बाद कोई एक ऐसा टकराता है, एक दो, जिनसे आपकी बातें फ्लो करती हैं। मुझे ज़्यादातर लोगों के साथ सोचना पड़ता है कि यार पहले इसे समझूँ, ये कैसा है क्या है। पहले मैं इसे सुनती हूँ, उसके बाद मैं समझती हूँ कि किस तरीके का इंसान है, उसके बाद उस हिसाब से उसे चीज़ें देती हूँ, उस हिसाब से उससे बात करती हूँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं उनके सामने साथ बस जस्ट बातें फ्लो हो रही होती हैं, और वो कोई नहीं है आपके एज का, इसमें मैटर नहीं करता कि वो छोटे हैं आप बड़ी हो, या आप छोटी हो वो बड़े हैं या बड़ी हैं। इससे जेंडर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लड़की हो लड़की हो, लड़के हो लड़के हो, या लड़का लड़की हो। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उम्र का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और यहाँ तक कि दूसरे देश का कोई हो उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिससे वाइब्स मैच हो जाती है। वाइब्स इन द सेंस, ये कोई मेंटल चीज़ नहीं है, ये इमोशनल, ये एनर्जेटिकल चीज़ चल रही है, जिससे आपकी वाइब मैच हो जाती है ना, उससे सब कुछ मैच हो जाता है। उससे बाकी सब चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी सोच मैच हो रही है, बातें मैच हो रही हैं, एक्शंस भी मैच हो जाएंगे, आपकी लाइफ भी काफ़ी कुछ सिमिलर आपको मिलेंगी, बिकॉज आप दोनों सेम टाइप के पर्सनैलिटी के हो। तो सब कुछ बाकी मैच होने लगता है। तो एनर्जेटिक मैच जो होता है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तभी कुछ लोग ये कहते हैं कि मुझे उसे देखते ही लगा दैट शी इज़ द वन, या मुझे उसे देखते ही लगा दैट ही इज़ द वन। दैट मीन्स एनर्जेटिक मैच। किसी किसी से आप बात भी नहीं करते, लेकिन आपको वो बड़ा अच्छा लगता है। मैं अट्रैक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि उसकी कंपनी में जब आपसे बात करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि सुकून सा, शांति सी। आपको ऐसा लगता है कि आप अपना जो एक बड़ा सा दिखावटी चेहरा लेके घूमते हैं सबके सामने, जिसे आप प्रिटेंड करते चले जाते, थक जाते हो उसे प्रिटेंड करते करते। वो नकली चेहरा है, मास्क लगा लगा के, आप फाइनली रिलैक्स कर सकते हो उसके साथ। इसके साथ आप ये मखौटा अलग रख सकते हो, और आप जैसे हो आप वैसे हो सकते हो। और ये आपको बुरा भला कुछ नहीं कहेगा, ये एक्चुअली आपको एक्सेप्ट करेगा, और वो भी ऐसे ही फील करे। उसके साथ रहना आपको ऐसा लगे कि कोई एफर्ट नहीं लग रहा, सिंपली बहुत आराम से मैं इसके साथ बातें कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। जब ये लगने लगे तो समझ लेना कि वाइब्स मैच हो रही है। और ऐसे ही लोग दोस्त बनते हैं, ऐसे ही लोग लॉन्ग टर्म टिकते हैं हमारी लाइफ में। वरना बाकी सब लोग तो कहीं ना कहीं हम उनके साथ सिर्फ दिखावे ही कर रहे हैं, ज़बरदस्ती मिक्सअप होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें मिक्सअप होना चाहिए, हमें ऐसा सोच। मैं जहाँ करेंटली अभी जॉब कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, मैं उसे छोड़ने की मैंने डिसाइड करी है। तो आज जब मैंने उसे रेजिग्नेशन में दे रही थी, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं ज़बरदस्ती फिट इन होने की कोशिश कर रही थी इस एनवायरनमेंट में। वहाँ के सब लोग बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, दे आर वेरी सोशल, दे आर वेरी टॉकेटिव, एंड दे आर वेरी फ्रेंडली विद ईच अदर। लेकिन वो परफेक्ट हैं, मतलब वो बिल्कुल अच्छे हैं, उन्होंने मेरे साथ कभी कुछ ख़राब नहीं किया। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि परफेक्ट होना या फिर एक तरीके का होना ही काफ़ी नहीं है मेरे लिए। मैं इनसे मैच नहीं हो पा रही हूँ। आई वैल्यू डीप थिंग्स, आई वैल्यू, मतलब मुझे थोड़ी, मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी अलग है और उन सब की अलग है। तो देर इज़ नॉट अ मैच। वो अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, लेकिन हम मैच नहीं हो पा रहे हैं। वो जगह मेरे लिए न्यूट्रल है, जहाँ मैं अभी काम कर रही हूँ फ़िलहाल, वो जगह मेरे लिए न्यूट्रल है। ना तो वो बहुत अच्छी लगी मुझे कि मुझे बहुत खुशी दे रही हो, ना मुझे उसने कभी दुख दिया। आई कैन मैनेज, इट्स अ न्यूट्रल प्लेस फॉर मी। और आज ही मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैं रेजिग्नेशन लिख दे रही थी कि मैं सच में फिट इन होने की कोशिश कर रही थी इस एनवायरनमेंट में पिछले कई महीनों से, लेकिन नेचुरल फिट नहीं था। नेचुरली अगर फिट होता तो मुझे कोशिश नहीं करनी पड़ती कि मैं कुछ और बनूं, ताकि इन सब के बीच में इनकी जैसी हो जाऊं। मैं उनकी तरह बनने की कोशिश कर रही थी, और वो कहीं ना कहीं मेरी तरह बनने की कोशिश कर रहे थे। हम आपस में स्ट्रगल कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो गलत है या मैं गलत हूँ, कोई भी गलत नहीं है, हम अपनी अपनी जगह ठीक थे। तो आप
अगर आप कहीं मैच नहीं हो रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट मेंट टू बी देयर, यानी कि आपको वहाँ पे नहीं रहना। जहाँ आपको एफर्ट्स नहीं डालने पड़े ना, वो जगह है आपकी जगह, क्योंकि आप बने हो उस जगह के लिए, आपको कुछ और बनने की ज़रूरत नहीं पड़ी उस जगह के लिए। एक्चुअल में वो जगह आपके साथ परफेक्ट फिट हो रही है, पज़ल के दो हिस्से मिल रहे हैं। और जहाँ मिसमैच है ना, समझ जाओ ये यहाँ आपको एडजस्ट नहीं करना कि आपको ज़बरदस्ती मैच कराना है पज़ल, आपको बदलना है या उन्हें बदलना है, ऐसा मत करना। ऐसे ही शादियों में भी होता है। परफेक्ट फिट जहाँ पे फील ना हो, समझ लेना वो जगह आपकी नहीं है। इसी तरीके की कुछ बदलने के लिए हम यहाँ नहीं आए, जैसा है उसे अपना कर उसी का मैच ढूंढने के लिए आए हैं हम, चाहे वो करियर में हुआ, जगह में, या फिर लोगों में हुआ। जिससे भी ये परफेक्ट मैच हो जाता है, अलाइनमेंट हो जाता है, हम उसी के साथ रहने के लिए यहाँ आए हैं। तो अपने आप को ज़बरदस्ती तोड़ मरोड़ने की कोशिश मत करो। अगर आप बाकी लोगों की तरह सोशल नहीं हो तो अपने आप को कोसो मत। जैसे आप हो, आपको अपने जैसे लोग मिलेंगे, आप वैसे ही रहो। ज़बरदस्ती अपने आप को बदलो मत उस जगह में फिट इन होने के लिए। ओके, आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अगर कंटेंट अच्छा लगता हो तो। कमेंट भी कीजिए, बताइए कि क्या आप जानना चाहते हैं, क्या आप किस बारे में चाहते हैं कि मैं बात करूं अगली, उस बारे में ही करूंगी। आप प्लीज़ कमेंट करें, बात करें मुझसे। कुछ लोग हैं जो कमेंट करते हैं एक्चुअली, एंड आई ट्राई टू रिप्लाई। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।